साया के दो बड़े कमर्शियल्स बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लॉन्च हो चुके हैं। एक बहुत ही बड़े लैंड पार्सल 1162 एकर्स ऑफ जेपी विश टाउन के अंदर है और एक उसकी आप कह सकते हैं एडजॉइनिंग बाउंड्री पर है। एक ही बिल्डर के, एक ही डेवलपर के दो अलग अलग कमर्शियल्स को क्या हम एक साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, शायद नहीं कर सकते। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट स्टोरी, योर रियल एस्टेट फ्रेंड ऑनलाइन। आई एम योर होस्ट एंड गाइड दीक्षा सिंह। और मैं सबसे पहले एक स्टार्क डिफरेंस बता दूं जो इन दो कमर्शियल्स के बीच में है, वो ये है कि साया स्टेटस एक मॉल है, एक क्लोज रूफ कॉन्सेप्ट, और साया प्लाजा एक हाई स्ट्रीट कमर्शियल ऑप्शन है। This is the major difference between both of them and that's why they cannot be compared together. अब ये हाई स्ट्रीट कमर्शियल्स क्या होते हैं? एक ऐसा हाई स्ट्रीट कमर्शियल स्ट्रीट का ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं ओपन रूफ कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ पर आपके उस स्ट्रीट पर आपकी लोकेलिटी के सबसे इम्पॉर्टेंट बैंक्स, बिजनेसेस और स्टोर्स एट्सेट्रा होते हैं। अगर मैं इंडिया में सबसे पहले हाई स्ट्रीट की बात करूँ तो वो था बेंगलुरु में साउथ परेड के नाम से, जिसे आप आज फेमसली जानते हैं MG रोड के नाम से। सो दैट वाज द फर्स्ट हाई स्ट्रीट ऑप्शन इन इंडिया। एंड अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो फिर यहाँ पर एक हाई स्ट्रीट ऑप्शन जो दिमाग में आता है दैट इज़ इंदिरापुरम के अंदर हैबिटेट सेंटर। आज की डेट में वहाँ पर बॉलीवुड स्टार्स के साथ मीट एंड ग्रीट रखी जाती है, मिनी कॉन्सर्ट्स टाइप का एनवायरनमेंट बनाया जाता है, और आप कह सकते हैं काफ़ी सारे ऐसे मैंने देखे हैं मूवी स्टार्स कभी कभी वहाँ पर आते हैं अपनी नई अपकमिंग मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए। सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट साया प्लाजा हियर? क्या नोएडा में और हाई स्ट्रीट कमर्शियल ऑप्शंस नहीं है? और अगर हैं भी तो उनकी टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट साया प्लाजा से अलग कैसे है, या फिर यहाँ की बेहतर है तो कैसे बेहतर है? सबसे पहले तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोकेशन को यहाँ की बहुत अच्छे से समझ पाएँ। अगर आप DND फ्लाईवे की तरफ से आ रहे हैं तो आप फिल्म सिटी को क्रॉस करने के बाद महामाया फ्लाईओवर तक पहुँचेंगे। दिल्ली से सेकेंड अप्रोच वाया कालिंदी कुंज आपके लिए पड़ जाएगी। यहाँ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा की शुरुआत होती है, जिसे ग्रोथ कॉरिडोर की तरह भी देखा जाता है। इसी एक्सप्रेसवे पर 6 किलोमीटर्स के बाद राइट हैंड साइड पर जेपी विश टाउन की शुरुआत हो जाती है। विश टाउन 1162 एकर्स का लैंड पार्सल है, जिसके अंदर 6 सेक्टर्स आते हैं, फ्रॉम सेक्टर 128 टू सेक्टर 134। आप जेपी विश टाउन की पूरी 1162 एकर्स के लैंड पार्सल के अंदर आते हैं और वहाँ से आप एक्सेस हाउस जैसी लैंडमार्क बिल्डिंग को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको LNT, महागुन मेमोरियल, कल्पतरू विस्टा और ऐसी प्रॉपर्टीज़ को क्रॉस करते करते फिर आप धीरे धीरे आएंगे JP के स्कूल की तरफ। JIIT है यहाँ पर, उसे आप क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे। किंग्सवुड ओरिएंटल विलास को आप क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके लिए बिल्कुल ये कॉर्नर प्लॉट में साया प्लाजा की लोकेशन डिफाइन की गई है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि जेपी विश टाउन के पूरे 1162 एकर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लॉट्स अलॉटेड हैं कमर्शियल्स के लिए, जो है C1 और C2। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग रहने वाले हैं, जितनी भी फैमिलीज़ रहेंगी इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर, उनके लिए साया प्लाजा विल बी देयर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल थिंग्स रिलेटेड टू देयर ओन डेली लाइफ। यहाँ के जितने भी ब्रांड्स होंगे, जितने भी यहाँ पर एंकर स्टोर्स होंगे और जितनी भी यहाँ पे चीज़ें आने वाली हैं, वो यहाँ की फैमिलीज़ के कैचमेंट एरिया के अंदर आएगी। यानी कि सीधा आपको नोएडा एक्सप्रेसवे का क्राउड मिल जाता है यहाँ पर, और जेपी विश टाउन के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं उसका भी क्राउड ये कैच करने वाला है। सो लेट मी टेल यू यहाँ पर और क्या क्या आएगा एग्जैक्टली इन द फ्यूचर। द बिगेस्ट ब्रांड्स हियर और सबसे जो ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में यहाँ पर बनने जा रहा है वो होगा भूटानी का रेजिडेंशियल, जो कि बिल्कुल इस प्रॉपर्टी के ठीक सामने यहाँ पर आने वाला है। एंड दैट, लेट मी टेल यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दैट इज़ अ सीक्रेट सॉस ऑफ रियल एस्टेट कि आपको ये भूटानी के रेजिडेंशियल्स का कहीं पर कोई प्रमोशन नहीं दिखेगा, कहीं पर भी आप उसका नाम नहीं सुनने वाले, क्योंकि ये वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ अपने आप के लिए लॉन्च कर रहे हैं। येस, यू हर्ड दैट राइट। इट्स लाइक बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्रीज़ के साथ वो कुछ 20 to 25 CR के अराउंड की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं साया प्लाजा के बिल्कुल पास में। वो जनरल पब्लिक के लिए, वो किसी के लिए भी ओपन नहीं होगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ओपन टू ऑल। अब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा महंगे, मैं कहूँगी 20-25 डॉलर्स इज़ अ गुड मार्जिन, इतने महंगे टिकट प्राइस के साथ लॉन्च होगी और कंज्यूम होगी। सो यहाँ पर जो भी जेंट्री आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होने वाली है, एंड दैट आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ द नेम्स लाइक LNT,
मैक्स एस्टेट्स, कल्पतरू, महागुन, भूटानी रेजिडेंशियल नाउ। सो ये सारे ही नाम मिल करके इस पूरे के पूरे जेपी विस्टाउन को जो एक नेक्स्ट लेवल अपग्रेड देने वाले हैं, दैट इज़ समथिंग यू कैन नॉट मिस एट ऑल। 1162 एकर्स ऐसे बोलने में लगता है कि हाँ 1162 एकर्स है, बट ऑफ कोर्स अपने आप में बहुत पूरा वेल डेवलप्ड आप कह सकते हैं एक शहर बन चुका है जिसके अंदर मल्टीपल डेवलपमेंट्स चल रही हैं। ये सारे मल्टीपल रेजिडेंशियल ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं एंड विद इन द टाइम पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 3 to 4 years ये सब कुछ फंक्शनल भी हो जाएगा। सो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ फुटफॉल दैट इज़ गोइंग टू कम हियर इन दिस सेक्टर। 1162 एकर्स के अंदर ऑफ कोर्स 200 एकर्स का तो सिर्फ और सिर्फ गोल्फ कोर्स ही है यहाँ पर, 18+9 होल गोल्फ कोर्स है यहाँ पर। सो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग डिटेल। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जितने भी आपने अभी सुने, उसके अलावा गुलशन भी है यहाँ पर। सो जितने भी प्रोमिनेंट नेम्स आप समझ सकते थे रियल एस्टेट के, वो सारे के सारे इस टाउनशिप के अंदर आ चुके हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर प्रोमिथेस स्कूल है, जेपी स्कूल है, JIIT आपने सुन लिया, प्लस जेपी हॉस्पिटल है यहाँ पर। तो जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, आई कैन से, कि यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही टाउनशिप के अंदर, एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर। ये जो पूरा का पूरा साया प्लाजा हाई स्ट्रीट कमर्शियल बनेगा वो बनेगा 1.72 एकर्स के लैंड पार्सल के अंदर। यहाँ पर जो लोअर ग्राउंड फ्लोर की हाइट होगी दैट बी 14 फीट, ग्राउंड फ्लोर की हाइट जाएगी 20 फीट टू 24 फीट तक, सेकंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर की हाइट जाएगी 14 फीट अगेन, एंड थर्ड फ्लोर की हाइट होगी 15 फीट। देखिए मेजर डिफरेंस जो आपको हाई स्ट्रीट कमर्शियल एज़ कम्पेयर टू अदर ऑफिस स्पेसेस, या फिर अगर मैं इन सब चीज़ों से कंपेयर करके आपको बताऊं जहाँ पर ITITS का क्राउड आता है, तो उनसे ये होगा कि ऑफिस स्पेसेस और उन सब लोकेशंस पर महीने के 8 दिन वो सब बंद रहते हैं, वो फंक्शन नहीं कर पाते क्योंकि इतनी छुट्टियाँ होती हैं वहाँ पर। बट यहाँ पर सिंस ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल्स को केटर करने वाला है, सो यहाँ का कैचमेंट एरिया और यहाँ की लोकेलिटी ज़्यादा मैटर करती है। और रेजिडेंशियल्स को जब आप केटर करते हो तो फिर महीने में कोई छुट्टी नहीं, इट्स लाइक यू विल बी अप एंड रनिंग एवरी डे ऑफ द वीक, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल थिंग फॉर पीपल हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट हियर। यहाँ पर जो भी डिविजन्स हैं हर फ्लोर पर, वो अब मैं डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको ग्राउंड फ्लोर पर, और इनफैक्ट आई शुड से लोअर ग्राउंड फ्लोर पर, सुपरमार्केट्स और हाइपरमार्केट्स का पूरा एक आप कह सकते हैं सेगमेंट मिल जाएगा। क्योंकि रेजिडेंशियल्स के लिए फोकस ज़्यादा है तो फिर ऑब्वियसली डेली नीड्स का सामान अवेलेबल कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आप ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े स्टोर्स रिटेल के लिए, आई कुड से एपरल्स, वॉचेस और ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड देन आप जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ पर आपके लिए मल्टीपल बड़े बड़े स्टोर्स आएंगे। सेकेंड फ्लोर पर आपको मल्टीपल स्पा एंड सैलून सर्विसेज मिल जाएंगी। ये सब एक रेजिडेंशियल एरिया में बनाना ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। एंड देन इवेंचुअली द थर्ड फ्लोर विल बी रिजर्व्ड फॉर गोल्फ डाइनिंग, गोल्फ व्यू डाइनिंग एंड रेस्टो बार्स एंड वॉट नॉट। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक आई कैचिंग फैक्टर है वो है यहाँ का गोल्फ कोर्स। यहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट वुड बी कि यहाँ पर फुटफॉल कितना होने वाला है। राइट नाउ अप्रॉक्सीमेटली 70,000 पीपल का कैचमेंट एरिया यहाँ पर पड़ जाता है, बट व्हेन वी कंबाइन दैट विद द नोएडा एक्सप्रेस वे जेंट्री, तो फिर इवेंचुअली इन द नेक्स्ट अपकमिंग 3 to 4 years वो बढ़ करके 3 to 4 lakhs भी हो सकता है। So considering all the big names that are going to come in here like Kalpatru Vista, Mahagun Memorial और ऐसे बड़े बड़े नाम L&T, Max Estates and what not, so यहाँ की जो जेंट्री है वो बहुत ज़्यादा रिफाइन हो जाएगी। वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं 4 to 5 CR एंड अबव के ब्रैकेट से आपको वो जेंट्री रिफाइन होकर के मिलेगी। एंड दैट आई थिंक विल बी द बिगेस्ट पिच फॉर ऑल द पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। हाई स्ट्रीट का ऑप्शन यहाँ पर नोएडा में आप देख सकते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, एज आई टोल्ड यू नो NCR के इंदिरापुरम के अंदर हैबिटेट सेंटर के अलावा और कोई नाम डज नॉट पॉप अप इन योर हेड वेयर यू नो समथिंग लाइक दिस हैज़ बीन मेड यू नो a reality in real estate, and I think that is the biggest point, or you could say the biggest merit for Saya Plaza. बहुत लोग पूछते हैं लॉकेबल स्पेस यहाँ पर किसी भी कमर्शियल में उनको मिलेगी या नहीं। सो यहाँ पर एक बिगेस्ट क्वेरी लेट मी रिजॉल्व फॉर द पीपल कि यहाँ पर लॉकेबल स्पेस अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी साया प्लाजा के अंदर, और जो मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 48 lakhs, और जो एरिया आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेगा दैट विल बी 193 स्क्वायर फीट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी मिनिमम लीज गारंटी हो सकती है सेकंड फ्लोर के लिए वो होगी ₹140 पर स्क्वायर फीट। सो लेट्स जस्ट डिग इन द इन्वेस्टमेंट डिटेल्स मोर बाय कॉलिंग ऑन द नंबर गिवन बिलो
अगर आपको ये सारी कमर्शियल की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, अब अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल लगती है तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। Meanwhile, this is Diksha Singh signing off with Sohail Saifi. See you in the next video very soon.